अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताने जा रहा हूँ एनआरसी के हवाले से। आप जानते हैं भारत में पता नहीं कब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि एनआरसी लागू कर दी जाएगी। इसकी पूरी तरह से तैयारी है। मरकज़ ने पूरी तरह से ठान लिया है कि ये लागू हो। अगर एनआरसी लागू है तो अगर हमने बेहतर दस्तावेज़ नहीं दिखाए तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी खड़ी हो सकती है, जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इससे पहले भी एनआरसी असम में लागू हुआ था। आपको पता है हिंदुस्तान के सदर फ़खरुद्दीन अहमद, उनके घर वालों को भी दस्तावेज़ दिखाने पड़े, लेकिन वो दस्तावेज़ दिखाने में कासिर थे, इसलिए उन्हें भी डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। अगर हमारे यहाँ भी CAA, NPR, NRC लागू हो जाता है तो हम क्या करें, और ये बात बहुत ख़ास है, तो चलिए हम बताते हैं। जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें कॉपी में। नंबर 1, अपने घर में मौजूद हर फ़र्द की तारीख़ी पैदाइश नोट कर लें। नंबर 2, उन तारीख़ी पैदाइश को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अलिफ, वो जो 1 जुलाई 1987 ईस्वी से पहले पैदा हुआ हो। बा, वो जो 1 जुलाई 1987 और 31 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुए हों। जीम, वो जो 31 दिसंबर 2004 के से लेकर अभी तक जो हैं उन सब की पैदाइश नोट कर लें। उसके बाद जो लोग 1 जुलाई 1987 ईस्वी से पहले पैदा हुए हैं वो इस बात को यकीनी बना लें कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से कोई एक लाजमी तौर पे हो। क्या क्या है? 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, पैदाइशी सर्टिफिकेट हो, यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो। अगर इनमें से कोई एक उनके पास मौजूद है तो उनको पैदाइशी तौर पर बराह रास्त हिंदुस्तानी माना जाएगा। उनको किसी भी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई 1987 ईस्वी के बाद पैदा होने वाले तमाम अफराद इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट ज़रूर मौजूद हो। अगर उनके पास पैदाइश का सर्टिफिकेट है तो अलिफ, वालिदैन में से कोई एक जो जुलाई 1987 और दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। बा, उनके वालिदैन में से किसी एक का सन पैदाइश या नाम पैदाइश के सर्टिफिकेट और पासपोर्ट पर यकसा होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट पे नाम जो है उनका एकदम एक जैसा सेम होना चाहिए। जैसे कि किसी के वालिद का नाम सपोज़ मोहम्मद में MD है और किसी में फूल है, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। और किसी के वालदा यानी किसी की माँ के नाम में परवीन है तो PRA भी है या PAR हो, इस तरह का भी ख्याल रखना है। तो ये भी चीज़ें यकसा होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जो 1987 से 2004 के दरमियानी में हिंदुस्तानी होना चाहिए। ठीक है। अगर यकसा है तो वो भी नस्ल के लिहाज से हिंदुस्तानी माने जाएंगे, किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पैदाइश यानी 1987 से लेकर 2004 के दरमियान वाले को साबित करना है 2 सर्टिफिकेट, एक पैदाइश बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, और जो चीज़ें आपके हैं गार्जियन के सर्टिफिकेट हैं सेम उसके बच्चों के
सर्टिफिकेट पे सेम नाम होना चाहिए, हल्का सा भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए लेटर्स का भी। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आपको इसका परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातें थी एनआरसी से रिलेटेड। अगर कोई भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। हमको वक्त मिलते ही मैं आपके मैसेज का एकदम अच्छे तरह से जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।